नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी फॉर आवर रेगुलर कॉन्वर्सेशन। मैंने एक चीज देखी है, संजय जी के साथ जब हम बात करते हैं काफी मतलब ओपन एंडेड वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बात करते हैं, लोगों को बड़ी पसंद आती है। तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट एक और कॉन्वर्सेशन करें। देश में बहुत कुछ चल रहा है। सो नमस्कार संजय जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस सर, आपकी आपकी आशीर्वाद है। सर ये बताइए पहले तो, ये जो हमने पिछली बारी बात करी थी जुडिशरी के बारे में, जब ये सब चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बट एक चीज हम देखते हैं इस टाइम पे दैट वो जो मेन केसेस हैं वक्फ पे, उसमें कुछ बात करने की नहीं नहीं नहीं, बाद में देखेंगे ये वो ऑल दैट। बट एक तरह से एक इरिटेंट तरह के केसेस के ऊपर डिसीजंस बाहर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिसीजन दिया कि भाई लड़की की फॉल्ट है कि उसके ऊपर कुछ करतूतें करी गई। तो आप ये इनको क्या इरिटेंट देखते हैं? आर यू लुकिंग एट दीज एज चैलेंजिंग कि भाई आप अगर हमको चैलेंज कर रहे हो तो हम आपको भी चैलेंज कर रहे हैं, इस तरह से कुछ देखते हैं कि हाउ डू यू लुक एट दिस कि ये दिस इज हाउ आवर गेम इज, ये हमारी। ना, दिस इज नॉर्मल। दीज काइंड ऑफ जजमेंट्स कीप कमिंग। ऐसी कोई खास बात नहीं है। यू हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल। अब वो 3-4 हजार अगर आपके पास हाई कोर्ट जजेस हैं, यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू बी थिंकिंग द सेम वे। तो ये दिस इज बेसिकली जस्ट मतलब जिसका जो मर्जी आता है वो बोल के निकल रहा है और कुछ नहीं है। दिस इज द सेम इलाहाबाद अलग हाई अलग कोर्ट। इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। कुछ जो है वो ज्यादा, क्या बोलते हैं, रिफॉर्म माइंडेड होते हैं। दे थिंक दैट क्रिमिनल्स कैन बी रिफॉर्म्ड, हार्डकोर क्रिमिनल्स कैन बी रिफॉर्म्ड। और कुछ जो होते हैं वो दे थिंक दे कैन नॉट बी रिफॉर्म एंड दे बिलीव इन पिनोलॉजी मोर देन रिफॉर्मिस्ट थॉट। ये सारी चीजें होती हैं। बाकी इसमें आई डोंट सी मच इनटू दिस बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वर्की जजमेंट्स यू विल कीप गेटिंग ऑल द टाइम। सो वक्त पे क्या होगा सर? वक्त पे क्या जो होना तो हो गया। क्या होना? नहीं, हमें जो सुप्रीम कोर्ट में 7-8, कल हमारी सबसे प्यारी सुश्री महुआ मित्रा जी ने भी वो डाला है, क्या एक पिटिशन डाली है। तो आई मीन अब तो गवर्नमेंट मस्ट बी रियली रियली स्कैर्ड। तो आपको क्या लगता है सर, वक्फ पे सुप्रीम कोर्ट एंड ये जो लीगल इकोसिस्टम है पीआईएल वालों का, क्या होने वाला है इनकी तरफ से? मैं देखिए, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी तो स्ट्रेटजी ये है कि भाई वो जो टेम्पलेट थी फार्म लॉज वाली उसको फॉलो करो। तो फार्म लॉज में हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया, और आई थिंक द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गॉट इंटिमिडेटेड और वॉट एवर, और उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप लेते हुए दे ही पुट फार्म लॉज ऑन होल्ड, जो कि आप कर नहीं सकते क्योंकि लीगली there is a presumption of constitutionality with any legislation। तो उसको आप पे होता भी नहीं, कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने 25 बार कहा है कि there is a presumption of constitutionality behind any law passed by the legislature। तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप लिया गया, तो उसके लिए शायद ये मानते हैं कि जो कंसर्टेड एक्शन हुआ, और कंसर्टेड एक्शन में शाहीन बाग उससे पहले हो चुका था, और जैसे फार्म लॉज में पूरा घेराबंदी कर ली गई, दिल्ली गिर गई और सब तमाशा हुआ। प्लस डीप स्टेट वाज आल्सो वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। या तो वो जो डिसीजन हुआ उसमें कानून का कोई लेना देना नहीं था। यदि कानून का लेना देना होगा तो देयर इज नथिंग इन दिस लॉ दैट कैन बी स्ट्रक डाउन। कोई भी ऐसी चीज है नहीं, क्योंकि वक्फ एक्ट तो पहले से एग्जिस्ट करता है ना। जो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, उसी का तो अमेंडमेंट किया गया है। So if the original act is constitutional, how can the amendment be unconstitutional? That is out of the way। किसी पर्टिकुलर क्लॉज को लेके हो सकता है कि भाई किसी पर्टिकुलर क्लॉज को लेके कह दे कि साहब की दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी होगा नहीं, क्योंकि सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी आपकी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे वक्फ कह रहे कि साहब वक्फ बाई यूज़र हटा दिया गया, तो वक्फ बाई यूज़र तो 1995 में
बाई स्टैच्यूट आया था, कोई फंडामेंटल राइट तो था नहीं है। 1995 में पहली बार स्टैच्यूटरी आपको राइट दिया गया था. स्टैच्यूटरी राइट कैन बी टेकन अवे, कैन बी गिवन, इट कैन बी टेकन अवे. तो वो स्टैच्यूटरी राइट को ले लिया गया वापस. देन यू से कि साहब कि हमारा रिलीजियस लॉ है, पर तो रिलीजियस लॉ डजंट ओवरराइड द लेजिस्लेचर्स लॉ. लेजिस्लेचर्स, करेक्ट. जैसे पर्सनल एक्ट है, जिनका जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ में द शरीयत एक्ट 1937, शरीयत एक्ट 1937 में वक्फ का मेंशन है, लेकिन वो उसका जो नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज है वो से नॉट विथस्टैंडिंग एनी कस्टम और यूजेज टू द कॉन्ट्ररी. That doesn't override any law. It overrides custom and usage. But once you bring in a law, then the law will prevail. तो ये जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि साहब हमारा वक्फ जो है पर्सनल लॉ में है, तो पर्सनल लॉ का जब यहाँ पर कानून बन गया तो बन ही सकता है. प्लस आपका जो आर्टिकल 25 का हवाला देते हैं, तो आर्टिकल 25 खुद भी कंडीशनल है, आपको पता है. पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, बहुत कुछ है. उसके अलावा जो उसका पार्ट 2 है 25 का, दैट सेज कि भाई कि स्टेट कैन मेक लॉ ऑन एनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सेक्युलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, वो है. प्लस इट सेज दैट द स्टेट कैन मेक लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म, वो वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म, for welfare and social reform. So this is fairly covered under welfare and social reform. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो प्रेम्बल में सीधे सीधे बोल रहे हैं ना इसके. इफ यू रीड द प्रेम्बल ऑफ द वक्फ एक्ट, व्हाट डज इट से? इट सेज, लेट मी रीड इट. जो प्रेम्बल है इसका, वो क्या कहता है? प्रेम्बल कहता है an act to provide for the better administration of awqaf and for matters connected therewith or incidental thereto. That is what it is. It is for better administration of the waqf. So it is purely an administrative act. तो इसका कोई रिलीजन से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि रिलीजन से लेना देना किसका है? जो वक्फ है प्रॉपर, जो वक्फ किया गया, उसमें किसी मुस्लिम का कोई एंट्री नहीं है. मुतवल्ली जो है उसमें कोई एंट्री नहीं है. वो तो जो वक्फनामा जो लिखेगा, जैसे बनाएगा, वो उस हिसाब से होगा. तो इसलिए कोई इसमें दम नहीं है मेरे हिसाब से. तो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कोई दम नहीं है. लेकिन हाँ, आप उसको जो है वो जिसको कहते हैं टैक्टिक्स, वो टैक्टिक्स हाउ दे प्ले आउट, दैट वी विल नो वंस वी नो द बेंच. अभी तो बेंच भी पता नहीं. व्हाट वी आर सीइंग कि इसके जो स्ट्रीट रिएक्शंस हैं सर, काफी लोगों ने बोला था कि स्ट्रीट पे रिएक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा. सिर्फ 2 स्टेट्स में आया है, वो भी आई वुड से 1.5 स्टेट्स में. केरला में तो हर चीज पे वो एक रिएक्शन आ जाता है. बट दैट केरला में कोई रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल है वो. थोड़ा सा वो हुआ, आई मीन थोड़ी सी ऑल्टरकेशंस हुई, बट इट डिडंट काइंड ऑफ दिस थिंग. बट वेस्ट बंगाल में टीएमसी की तरफ से जो उनके एमएलएज हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके ऊपर दिस थिंग, एंड ममता दीदी के अपने जो स्टेटमेंट्स हैं कि मैं इसको कभी लागू नहीं होने दूंगी, एंड दिस एंड दैट, जिसके ऊपर आपने कल ट्वीट भी करा था. हाउ डू यू सी दिस? ओनली वन स्टेट इन द कंट्री, एक ही है जो ये कर रहा है. ममता दीदी तो हैज बीन गिवन टू लॉन्ग अ रोप, सो शी इज एंजॉयिंग दैट. इतनी ज्यादा रोप दे दी है कि कुछ भी कर ले वो. गवर्नमेंट उनको एक डायरेक्शन तक, डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव अंडर आर्टिकल 256, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक एक वो भी नहीं जारी किया. तो शी फील्स दैट शी हैज टोटल इम्प्यूनिटी. उसके लिए तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मैं जिम्मेदार मानता हूँ. यू डिड नॉट इवन गिव हर अ नकल, रैप ऑन द नकल. Is it high time to do that now? It's too It has been high time for a very long time. Yeah, I mean, I'm asking, अगर ये time correct है कि हो गया इसका, it's too late now, you need to do something else. नहीं, वो तो आप कभी भी कर सकते हो ना भाई, क्योंकि उसका फॉलो आउट है भाई. आप अगर आप 256 का डायरेक्टिव जारी करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव,
अभी आपका एक मंत्री जो है वो कॉल देके और वो यहाँ पे हंगामा करवा रहा है. The government is actually involved. You can always issue a directive under 256 that to maintain public order and do not let your cabinet colleagues be involved, something like that. And if that is violated, then then Article 365 comes into play. Article 365, what does it say? Article 365 says that if the directive is not followed, then it will be construed as breakdown of the constitutional machinery. And you know what that leads to. Yeah. They try to hide behind the fig leaf of Bombay judgment. लेकिन बम्बई जजमेंट में खुद में पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे जो आपके राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और एमपी की जो गवर्नमेंट 1992 में डिसमिस की गई थी, पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे उसको जस्टिफाइड माना. तो it is, I don't know, they have some political calculation or whatever. मैं कल जैसे आई वाज जस्ट अबाउट टू इंटरजेक्ट, मैं कल अनुपम मिश्रा जी से बात कर रहा था इसी के ऊपर, एंड उन्होंने एक चीज मेरे को समझाई कि 2-3 इसके फॉलोआउट्स, पॉलिटिकल फॉलोआउट्स हो सकते हैं. वन इज दैट कि भाई जिसको भी अभी तक निकाला है, एक्सेप्ट फॉर केजरीवाल ये एक एक्सेप्शन है. मतलब हिस्ट्री में अगर आप देखें, जिस भी चीफ मिनिस्टर को निकाला है वो सारा डबल मैंडेट लेके वापस आता है. तो इट्स अ पॉलिटिकल कैलकुलेशन कि नहीं यार, क्यों फालतू में उसको विक्टिम कार्ड देना है. एक वो, दूसरा, आप लीडर को निकाल दो, इकोसिस्टम तो वहीं का है. दिस इज समथिंग दैट आई फील, इकोसिस्टम तो वहीं का है. आई मीन रिमूविंग द लीडर, आई डोंट नो हाउ मच विल इट इम्पैक्ट. No, वो बंगाल में रहे नहीं है ना, मैं तो रहा हूँ ना बंगाल में. अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक सर, एकदम से पासा पलटेगा? वहाँ तो भाई आपके पास जब आप पावर में होते हैं तो वो पूरा जो सरकारी अमला होता है, इट डबल्स अप एज पार्टी मशीनरी. पूरी पुलिस आपकी पार्टी मशीनरी बन जाती है. बाकी जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब पार्टी मशीनरी बन जाते हैं. वो तो जो सिस्टम बना दिया वहाँ पे उस वक्त लेफ्ट फ्रंट ने, तो वो दैट स्टिल कंटिन्यूज. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दैट अम्बिलिकल कॉर्ड. इंटरेस्टिंग सर. हम लोग यू नो इस पे भी बात कर रहे थे अभी. जस्ट आई जस्ट टेक अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन ममता दीदी, वन मोर. अभी सुबह तो नहीं, मतलब कल शाम को खबर आई थी कि ममता दीदी हैज बीन गिवन अ रैप ऑन द नकल्स. जो सुप्रीम कोर्ट की वो जो टीचर्स की जजमेंट आई है, उन्होंने बोला मैं नहीं मानूंगी. द बेस्ट थिंग इज कि उनके वो टीचर्स के साथ जाके मिली और अगले दिन उन्हीं टीचर्स के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी. तो टीचर्स की टांगे भी तोड़ दी. अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको लात मार दी है. ऊपर से टीएमसी के अंदर बीच में फूट चल रही है. जो बीजेपी के लोग, इफ आई मीन से इट प्रीटी ओपनली, अमित मालविया तो काफी हद तक इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, और बाकी सब भी घी में तेल डाल रहे हैं, आग में तेल डाल रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक दे आर ट्राइंग टू डू? They are only repeating what they did in 2021. And I'm sorry, that's not going to be successful. So there's nothing different that you more see? Of the same thing of a failed experiment. You do more of the failed experiment, it's not going to succeed. You have to do something different. अब इस बारी जो यहाँ पर हिंदुओं का जो एक बड़ा जबरदस्त सा राइज देखा आपने रामनवमी में, कल भी बड़ा एक ह्यूज प्रोसेशन हुआ. डू यू थिंक ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन या इस्लामिक गुट वहां पर जो ये प्रोसेशन निकाल रहे हैं, इट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स कि तुम हिंदुओं ने इतना बड़ा जो निकाला है रामनवमी में, अच्छा ठीक है, वक्त पे हम लेके अब देखो हम दिखाते हैं तुमको. इज दिस दैट सॉर्ट ऑफ अ बैटल हैपनिंग इनसाइड द स्टेट? क्योंकि मेरे को कुछ दिखता है कि दीदी इज वेरी अनईजी राइट नाउ. ये जो चीजें हो रही हैं, शी इज नॉट एबल टू कंपार्टमेंटलाइज, व्हिच नॉर्मली ये जो कुछ भी, अगर किसी को लग रहा है कि कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है, तो he would be reading the situation wrong. ये वहां पर साफ दिख रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मामला है.
उनका मंत्री खुद इन्वॉल्व है भाई, वो शकील चौधरी, क्या नाम है उसका? हाँ, उसने खुद इन्वॉल्व बोला है क्या नाम है उसका, सिद्दीकुल्ला चौधरी। तो मुझे खुद इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट खुद करा रही है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है, ये लेफ्ट फ्रंट के जमाने से होता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड बंद, स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, ये वहां पहले से होता है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड बंद और स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोन्स्ट्रेशन तो सक्सेसफुल हो गई होगा। रामनवमी वाला तो स्पॉन्टेनियस था, दैट इज डेफिनेटली सेंट अलार्म बेल्स। लेकिन ये जो रिएक्शन है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि कलकत्ता में आपने किया है ना, वो Calcutta has stood solid with Mamata Banerjee right from the days of the left front, और उन्हीं को आप तंग कर रही हैं। I don't think it's a politically very wise thing to do. आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा आगे? वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। So when we look at और भी जो पॉलिटिकल चीजें देख रहे हैं अभी इस टाइम पे, वी आर सीइंग कि एक डिफरेंस इन परसेप्शन है, और स्पेशली जो मोदी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है विद रिगार्ड्स टू कि भाई हम थाईलैंड में, बाकी सब पार्लियामेंट में 3 बजे तक काम करो, आई विल डू व्हाट आई नीड टू डू, यू गाइस हैंडल दिस। पॉलिटिकली इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का एक डिस्प्ले है, व्हाई डू यू थिंक ही डिड दैट, एंड इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा सर? वही है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का डिस्प्ले है। प्रॉब्ली he wanted it done in this session, और if it had to be done in this session तो फिर और कोई तरीका नहीं था। ईद के पहले शायद वो करना नहीं चाहते थे, तो उनके ऊपर आरोप लगता कि आपने लोगों की ईद खराब कर दी वगैरह वगैरह। तो ईद के बाद तो हफ्ता भर ही बचा था ना, तो उस हफ्ते भर में और क्या करते, करना ही था उसको। एंड ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा अमित शाह से, बेटा तुम संभालो, मैं जाता हूँ, मैं यूनुस को संभालता हूँ। संभाल दिया उसको तो अच्छे से बेचारे को। सर, ये तवव्वुर राणा जो वापस आया है, मैंने आपसे स्टार्ट ओपन करा था अबाउट जुडिशरी, ठीक है, एंड जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, तवव्वुर राणा का जो केस है उसके ऊपर काफी एनआईए एंड ऑल दीस गाइज आर नाउ एट इट। आपको क्या लगता है, जो एक कंस्पिरेसी है, लार्जर कंस्पिरेसी इसकी, जो कई लोग बोलते हैं अबाउट देश के अंदर कई लोग इन्वॉल्व थे, व्हिच आई बिलीव इन पर्सनली, एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो पॉइंट आउट करती है ना उसकी तरफ। जी, और पॉलिटिकल उस टाइम पे आरएसएस, दिग्विजय सिंह, ये वो पूरा सब कुछ किया गया था, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, आई मीन इनके ऊपर बात करनी शुरू करो तो एक एक के ऊपर पूरा पूरा बात कर सकते हैं, बट जस्ट वो जो इकोसिस्टम था 2008 से 2011 के बीच में, 11 के बाद वो टूटना शुरू हो गया था, बट दैट 3 इयर्स, इसको क्या होगा, इसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा इसके ऊपर? देखिए, वो जो है ना, आज सवेरे मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई तवव्वुर राणा कहने से कांग्रेस क्यों परेशान। अब आप ये देखिए कि पृथ्वीराज चौहान वेंट ऑन रिकॉर्ड यस्टरडे, बोला उन्होंने कि साहब की तवव्वुर राणा शुड गेट अ फेयर ट्रायल, और तवव्वुर राणा को फांसी होगी तो यही लोग जो है वो सारे, मुझे लगता है कांग्रेस वाले डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि साहब तवव्वुर राणा को फांसी मत दो। आखिरकार अजमल कसाब में भी बहुत सारे सिग्नेटरीज थे, सिग्नेटरीज की लिस्ट वापस निकालता हूँ, देखता हूँ ये उसमें से कितने जो है वो जिंदा है और कितने जो है वो दोबारा साइन करेंगे उसके ऊपर। तो वो जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो हमेशा से थी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कांग्रेस आज भी केटर कर रही है। कांग्रेस ने तो डेफिनेट यूपीए 1 में ही ये एक डेफिनेट टर्न ले लिया था, जिसमें दे सेड कि नथिंग, वी ओनली नीड मुस्लिम वोट्स, और बाकी सब जो है हमारे पास अपने आप आएंगे। एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड वर्किंग। 2008 का ये जो केस है आपका, दिस इज बिफोर 2009 इलेक्शंस, ठीक है। 2008 में जब ये हुआ, इस समय पे दिस आई थिंक
September, okay? September 2008, right? Correct. 2009 में वो 205 सीटें जीत जाते, तो they felt vindicated, ये तो सही है, तो they read that whole verdict wrong. तो वो एक्चुअली जो था वो it was only I should say small statewide events का उनको फायदा मिला. एक इवेंट यूपी में हुई थी उस वक्त, और जिसमें कि आजम खान एंड मुलायम सिंह यादव हैड फॉलन आउट, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था. उस फॉलिंग आउट का फायदा कांग्रेस को मिला. कांग्रेस गॉट 22 सीट्स और 21 सीट्स. महाराष्ट्र में ये एमएनएस जो है वो अचानक आई थी, तो एमएनएस ने बड़ा डेंट किया. इसकी वजह से ये बॉम्बे की लगभग सभी सीटें हार गए. एमएनएस के डेंट की वजह से इनको फायदा हुआ. तो ये जो छोटी छोटी इवेंट्स स्टेट वाइड थी, इनको मिला के उनको दे गॉट टू 205 सीट्स. उन्होंने इसको विंडिकेशन माना, साहब हमने जो स्टैंड लिया है उसका ये विंडिकेशन है. तो फिर दे वेंट अहेड. मालेगांव 1, मालेगांव 2, अजमेर और आपका मक्का मस्जिद, ये जो 4 केसेस थे, 4 केसेस इन्होंने जानबूझ के बॉचअप किए, प्लस आपका ये समझौता एक्सप्रेस केस, जिसमें क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट था टेररिस्ट का, और उसको उन्होंने जानबूझकर सैफरन टेरर पेंट करने का प्रयास किया. तो if you start playing politics with law and order, तो at some point पब्लिक सेज कि भाई हमारी जान जो है वो हमें ज़्यादा प्यारी है. जब हमारे पास ये स्थिति आ जाए कि हम आपको चुनेंगे तो भी मरेंगे, और यदि हम आपको नहीं चुनेंगे तो खतरा है मरने का, लेकिन हम बच भी सकते हैं कि आपको हम उखाड़ देंगे. तो हो सकता है बंगाल में ये स्थिति आ जाए. होप अगेंस्ट होप सर, बिकॉज जिस तरह से चीजें वहां पर चल रही हैं, इट्स लाइक क्रेजी. एंड ये चीज दिखी थी हमको कि बांग्लादेश होने के बाद दीदी को थोड़ा डर तो लगा था. हमने डिस्कस भी करा था इसके ऊपर, दैट यार ये अगर वहां पर इसको उड़ा सकते हैं तो मेरे को क्यों नहीं उड़ा सकते. तो शी काइंड ऑफ स्विच साइड्स. एंड देन अगेन अभी उसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दिख रहा है, वेयर आई थिंक शी वांट्स टू स्कोर सम ब्राउनी पॉइंट्स ऑन वक्फ विद दीस ऑर्गेनाइजेशंस. बट सर जो मेन अभी पॉलिटिकल चीजें, वैसे उसको जरूरत नहीं है. सी, उनको कोई, इवन इफ शी मेड टोकन नॉइजेस, दैट वुड हैव बीन जस्ट फाइन, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है. is she diverting the issue from her internal party troubles? Loves to go overboard, especially when she is challenged. जैसे ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में देयर इज अ चैलेंज अगेंस्ट सर, तो उसको साइड ट्रैक करने का भी ये प्रयास है. जो पार्टी में इनके ऊपर नीचे चल रहा है, महुआ, मित्रा, सुश्री और that's नहीं, I mean somebody should use that properly. वो तो एक साइड शो चलता ही रहता है उनके यहाँ कुछ ना कुछ. हमारे कॉलोन बंदोपाध्याय, हाँ, कॉलोन बंदोपाध्याय को तो सब जानते हैं ना. कॉलोन बंदोपाध्याय को भी जानते हैं, मोहिया मोहित्रा को भी सब जानते हैं. सब जानते हैं. There, I mean, the interesting thing is that I don't know that there is a solution to this because both are very hard-headed. So there is it's going to be quite interesting. ये fireworks होंगे इसके अंदर, काफी ज्यादा मतलब डिस्काउंट होगा. सर जब आप इसको देखते हो पूरे सिचुएशन को इस टाइम पे, एंड यू सी यू नो एक बड़ा स्टेप लिया है जो भी कह लो मोदी गवर्नमेंट ने. एवरीबॉडी वाज नहीं ये कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट देयर इज अ ह्यूज स्टेप दैट हैज बीन टेकन. नेक्स्ट क्या है? What would Next you is want? UCC. तो यूसीसी तो सर स्टेट्स में ये लोग लागू कर रहे हैं. डू यू थिंक दे विल डू अ नेशनल यूसीसी? I think that was a trial balloon. उसको फ्लोट करके इन्होंने देख लिया और देखा कि कोई खास वो नहीं है, तो ओके.
लेट्स डू तीन इट जगहों पे ऑल ओवर तो इंडिया। और इन लोगों का अभी जो वक्त का जो ये फ्यूज उड़ते ही ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो इनको पिछली बार तो जो इन लोगों ने किया था फार्म लॉ वाला, शाहीन बाग वाला, तब तो डीप स्टेट भी एक्टिव था ना। अभी तो डीप स्टेट ठंडा बैठा। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो पंगा है ना सर यहाँ पर। अभी किसी को कुछ करने की कोशिश भी करो तो हमारा जो एक पूरी जुडिशरी बैठी, नहीं 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 ऐसे थोड़ी होता है, ये वो। इसी बात पे सर मैं आपसे ये पूछूंगा, अरविंद केजरीवाल का क्या फ्यूचर है? वो तो भैया बंदा ही गायब हो गया है, कहाँ समझ ही नहीं आ रहा। परमानेंट मौन व्रत, वो भगवंत मान, पता नहीं सर, वो कभी मेरे को लगता है अमित शाह का कीप है क्या है, आई डोंट नो। बिकॉज जिस तरह की वो बातें करता है, लुक्स लाइक अ ट्रू परमानेंट विपासना में वो, आई मीन भगवान मान लुक्स लाइक अ ट्रू, मतलब वो सीख रहा है अभी। वो बोलते हैं ना स्टूडेंट बन चुका है अमित शाह साहब का, लेसन 1 उसके दिमाग में डाल दिया गया है टाइप्स। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस एंटिटी कॉल्ड अरविंद केजरीवाल? अभी पता चलेगा। ये लुधियाना वेस्ट का जो इलेक्शन, बाई इलेक्शन होने वाला है ना, उसको वो काफी इंडिकेशन देगा। मुझे लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो दोबारा सरकार बना पाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा सरकार नहीं बनाएगी और वहाँ कांग्रेस आएगी तो दैट इज अगेन बैड न्यूज। नहीं, इट इज, बट यू नो, वन एनिमी एट अ टाइम ना। क्योंकि अकालियों ने तो हाराकिरी कर ली है। अकालियों ने तो दे हैव, आई थिंक दे हैव गॉन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिकवरी। वो है सर, ये 3 स्टेट्स हैं जहां से आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। पंजाब, खैर पंजाब का रेजिस्टेंस इतना नहीं रहा जो पिछले साल था। वुड यू से पंजाब में जो रेजिस्टेंस मोदी और अमित शाह साहब को आता था वो उतना है? क्रैकडाउन तो काफी जबरदस्त हुआ है, ड्रग्स के ऊपर भी काफी कुछ चल रहा है। 40,000 किलो ड्रग हटाया है सर लोगों ने सड़क के ऊपर से। आई मीन व्हाटएवर सेड एंड डन, पीपल कैन से ये पॉलिटिकली मोटिवेट, यार 40,000 किलो ड्रग सड़क से हटना ही बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। आई मीन इट्स इफ नथिंग एल्स 4 लाख जिंदगियां बच गई, भगवान का शुक्र है। हाउ डू यू सी पंजाब? बिफोर दैट आई विल गो फॉर द लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये कुछ जो पहले जो होती थी चीजें, इज इट बेटर? I think Punjab is right now in somewhat better situation in the sense कि थोड़ा सा भगवंत मान has started cracking down on some of these mischief makers, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारा तो वो हारेगा बुरी तरह से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा करेक्टिव एक्शंस ले रहा है अभी, और ये करेक्शन तो अभी वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि जो टोटल एनर्की थी वो तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शंस के अंतर्गत थी। आपने देखा उसने वही एनर्की का मॉडल दिल्ली में चलाया था, वही एनर्की का मॉडल वो पंजाब में चला रहा था, उससे उसको फायदा हो रहा था। ये ड्रग्स वाले ये वाले से सबसे चंदा अच्छा मिल जाता है, और वैसे भी वो सरकार चंदे के लिए चला रहा था, वो सरकार पब्लिक के लिए तो चला नहीं रहा था, सबको पता चल गया। ट्रू। तो पॉलिटिकली वेयर डू यू लुक एट मोदी साहब, जो 240 का एक इल्जाम लगता है, मैं बड़ा टेढ़ा सब शब्द यूज कर रहा हूँ, बट एक जो इल्जाम लगता है 240 का, ये तो हल्के हो गए। जो 3-4 चीजें करी हैं लोगों ने पिछले 2-4 महीने के अंदर, उसके अंदर हल्के तो सर मेरे डिक्शनरी में तो नहीं दिखते, बट या देयर नहीं, इज वो तो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं। they are acting as a government with full majority, उसमें कोई शक की बात नहीं। तो आगे आपको क्या दिखता पूरी है तरह कि ये से स्ट्रेंथ एक्ट उसी तरह से कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी है ना कि भाई जो साथ में हैं, जैसे जेडीयू और टीडीपी पे आपको पता है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने कितना प्रेशर डाला, वहाँ जाके वो क्या रैलीज करी। ये जमीयतुल उलमा हिंद जो कल बंगाल में रैली कर रही थी, अब पोस्ट वक्त तो बंगाल में रैली कर रही, और प्री वक्फ बिल उसने कहाँ रैली की थी? पटना में और आंध्रा में। हैदराबाद तेलंगाना पूरा रीजन में वहां पर करी। तो क्यों करी? कि उनको प्रेशराइज करें, वो नहीं आए प्रेशर में। नाउ दे नो कि भाई उनका जो वोट बेस है वो भी चेंज हुआ है, और ये इन लोगों ने
मुसलमानों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कि आप इफ यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो फिर ठीक है, सबको पता चल गया कि भाई ऑल योर एग्स आर इन इंडिया अलायंस बास्केट, तो व्हाई शुड द अदर पीपल केयर? उनको पता है आप उधर नहीं आने। और फिर आप जो कॉस्ट मांगते हो दैट इज वेरी हाई फॉर दीज पार्टीज। जो कॉस्ट आप मांगते हो वो एंटी नेशन होती है, वो एंटी अदर कम्युनिटीज होती है, वो कॉस्ट आप मांगते हो। आप जो है वो बिल्कुल चाहते हो कि पार्टीज जो हैं जिनको वो वोट दें वो ऐसी हो जो शरीयत के हिसाब से चले। So that cost is too high to pay for many parties. It may not be a high cost. So Congress may think that it is not a high cost to pay, but trust me, it is a very high cost to pay, even for Congress. एक जो अभी वो नैरेटिव सा चल रहा है ना कांग्रेस के अंदर, कुछ लोग हैं जो अंदर से इंटरनल सैबोटाज कर रहे हैं। 3-4 स्टेटमेंट्स भी निकले हैं। 60 साल के बाद इन लोगों ने वहां पर एआईसीसी करी गुजरात के अंदर। आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, दे डिडंट प्लान इट। वहां पर जैसे जैसे स्टेटमेंट्स बोले गए हैं, आई मीन पीपल हैव, वो स्टेटमेंट बनता आता बाद में, उसका मीम पहले बन जाता है। हाउ डू यू सी दिस होल इंटरनल सैबोटाज? गांधी को क्लियर करना चाहिए अंदर की, यहाँ पर अंदर बहुत लोग हैं जो अभी तो उसको ब्लेम गेम। उसको पार्टी चलाने से कोई लेना देना ही नहीं है। He is not bothered about how to run the party. वो तो उसने आउटसोर्स कर दिया। He is there only for the fruits. He is not for the labor. तो लेबर क्लास थोड़ी है, वो एलिट है। ये एलिट सिस्टम चल रहा है कांग्रेस में, आप देख रहे हैं आज। तो वो बंदा जो है वो एलिट ऑफ द एलिट है। मैंने ये कह दिया, आप बस कास्ट सेंसस और सब कुछ हो जाएगा। गुजरात में दे आर गोइंग टू फेस अ वेरी बैड सिचुएशन। 17 सीटें पिछली बार जीते थे ये, और आई मार्क माय वर्ड्स, आम आदमी पार्टी हैज एन even bigger upward trajectory in Gujarat because of this session that they have done over there. And I would not be surprised कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस को पीछे छोड़ दे। आप वही जो फेल्ड आइडियाज हैं उसी को बार 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 बार, अब वो एक खम आइडिया था इनका, जो आज इनका जो वो कास्ट वाला जो है ना, वो पीडीए कह लो या इनका ओबीसी दलित और ये कह लो, वो खम था, वो क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम। उस खम से 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में इनकी 149 सीटें आ गई थी। बाद में जो रिएक्शन हुआ उसका, तो आप देख रहे हैं कि आज तक वो वापस नहीं आ पाए, एक भी चुनाव नहीं जीते इसके बाद। हालांकि सरकार में तो उसके बाद 2 बार ये रह लिए। एक बार तो इन्होंने चिमन भाई पटेल को पूरा का पूरा ट्रांसफर करवा लिया, तो वो सरकार जो थी वो कांग्रेस की हो गई जनता दल से। और एक बार इन्होंने उसको वघेला को तोड़ दिया, तो वो बीजेपी की सरकार जो है वो फिर वघेला की सरकार बन गई, जिसमें ये घुस गए। इवन देन, मतलब आप ये देखिए 40 साल से ये वहां चुनाव नहीं जीते हैं और 27 साल से आउट ऑफ पावर है। और जो ये इन्होंने किया है उससे आप 27 से 5 तो और पक्का जोड़ ही दीजिए। इंटरेस्टिंग। आखिर में मैं सर आपसे एक सिंपल सा गेम पूछूंगा। व्हेन यू लुक एट ओवरऑल सिनेरियो अगेन, इस साल में तो सिर्फ एक ही इलेक्शन आएगा अक्टूबर में बिहार का, जो पोलराइज करने की कोशिश जरूर करी गई वक्फ के ऊपर, बट आई थिंक मेरे हिसाब से, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर पोलराइज होता है वो इलेक्शन तो आई थिंक बीजेपी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर इन दैट। क्योंकि फिर तो वो बटोगे तो कटोगे आएगा वहां पर, थर्ड आया कि इट विल बी अ ब्लडी हैंड्स डाउन विक्ट्री। सो आई मीन बिहार इधर तो वे, अंक गणित से चलता है भैया। हाँ बिहार बट
वो अलग है, कास्ट वाला तो सिचुएशन है, बट इफ दे पोलराइज इट, जो दूसरी साइड करने की कोशिश करेगी, फिर तो क्या, आई थिंक इट दे शुड ट्राई डूइंग इट, बिकॉज बिहार में ये जो कास्ट का अंक गणित है ये थोड़ा सा हट जाएगा, एटलीस्ट एक कुछ ना कुछ यूनिटी आएगी, एटलीस्ट दैट्स माय थिंग। नेक्स्ट ईयर मेजर इलेक्शन सर, तो इसके बारे में यू थिंक नाउ द जो पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाएंगी, थोड़े से बंदों को पोच करना, जिसको ऑपरेशन लोटस बोला जाता है, poaching and this and that and all that will start off, because जो भी कह लो सर, lot of people criticized Operation Lotus पिछली बारी, but evidently लोकसभा में Operation Lotus के थोड़ा सा झटका लगा उनको, but having said that, महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा criticism हुई थी, Operation Lotus has actually worked out। इस बारी जो इनका रिजल्ट आया है, it's pretty strong, so what do you think is going to happen? Long term So in game Bihar, as on date, sir, the parties are together. They will have an easy victory, unless Congress is able to pull someone out of there, कुछ और कर दे, वहां तो इसी हिसाब से वोट पड़ता है हमेशा। नेक्स्ट ईयर के लिए आप यू सी एनी पर्टिकुलर स्टेट इन व्हिच इज गोना बी, यूपी तो अलग ही है, यूपी का तो आई थिंक गेम विल स्टार्ट बाय दिस ईयर एंड, गेम शुरू हो जाएगा। अभी तो 26 की 5 स्टेट्स है ना, 26 यूपी इज अगेन अ बिग वाला थिंग ना, you have Assam, you have Bengal, you have Tamil Nadu, you have Kerala, सारी states they are going to poll. So what do you think, one line on each one of these states? Assam, Himanta Sahab back again? Assam, I think Himanta will come back. Tamil Nadu, Bengal, if BJP doesn't change its strategy, so Mamata will be back. Tamil Nadu will be interesting, and if ADMK and rest of NDA ties up, वहाँ के जो थोड़े किंग्स हैं उसको स्मूदन अप कर सकते हैं, तो आई थिंक DMK should lose. बाकी बचा केरला। केरला right now is a toss up, and शशि थरूर को इधर ले लो सर। no, केरला is ऐसे ये टॉस अप है कि भी काफी कुछ वहाँ होना है। चीफ मिनिस्टर की डॉटर के ऊपर अभी एक्शन हो रहा है, अंदर भी थोड़ा सा गेम चल रहा है उधर पे। द क्रिश्चियंस हैव चेंज साइड्स, बाय द वे क्रिश्चियंस आर वेरी पिस्ड ऑफ विद द कांग्रेस। हां, बहुत गुस्सा है वो, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम पिस्ड ऑफ। तो पास रहता हूँ ना, तो वहां से आवाजें आती है। तो पीपल आर वेरी अपसेट कि यार ये तो पीठ पे खंजर मारा है हमारे, यहाँ पर दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड सी द पॉइंट इज, केरला पहला स्टेट निकल रहा है सर, तभी मैं केरला में प्रॉब्लम है, बट एक होप भी है, बिकॉज हिंदूज एंड क्रिश्चियंस आर स्टैंडिंग टुगेदर एंड सेइंग ना, ये नहीं चलेगा यहाँ पर, ये बंद करो पहले, then we will see what needs to be done. So there is that particular hope which is there. And Kerala was the state that stood up and said, no, we don't want this, we don't want the waqf. तो किया था ना वो नंबर में जो किया था उसको। जी वो तो देखिए भाई, इस्लाम इज अ टोटलिटेरियन सिस्टम, इट डजंट ब्रेक एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। That is there, sir. Sir जी, thank you so much. बड़ा इंटरेस्टिंग है डिस्कशन। We've gone across the country as well. हैं, पूरा देश हमने चक्कर मार लिया, गुजरात में भी हमने एक चक्कर मार लिया, राजस्थान आपके स्टेट में नहीं आए, बट अभी तो आपका स्टेट तैयार हुआ है, तो आगे जाके देखेंगे। We'll probably talk about that in the future. But thank you so much for the time, sir. I know आप travel भी कर रहे हो, so all the best for your travel, and we shall see you very soon. Thank you. All the audience, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल की तरफ अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लीज करते रहिएगा, QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बनके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।